ये बेचैन में रस्ते पे नैन में, दिल ये बेचैन में रस्ते पे नैन में, जिंदगी बेहाल है, मेरा चाल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन में रस्ते पे नैन में, जिंदगी बेहाल है, सुलझना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी नाज ने मुझको डुबो दिया। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी नाज ने मुझको डुबो दिया। ऐसी लगी झड़ी सोचूं मैं ये खड़ी, कुछ मैंने खो दिया, क्या मैंने खो दिया। चुप क्यों है बोल तू, संग मेरे डोल तू, मेरी चाल से जाल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ, इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ओ, ताल से ताल मिला, ओ, ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन में रस्ते पे नैन में, जिंदगी बेहाल है, सुलझना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल
ओम शांति। तो माया के साथ तो ताल से ताल हम रोज मिलाते ही हैं और सभी इसमें एक्सपर्ट भी हैं। कई बार मन नहीं करता सुबह बेड छोड़ने का, लेकिन घड़ी की सुइयां वो आराम परस्ती हमको देती नहीं है, तो माया के साथ ताल से ताल मिलाते जाते हैं। भाग भाग कर जीवन में जो भी ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो सब निभाते जाते हैं। मन भले ही उदास है, थका है, परेशान है, बेचैन है, लेकिन माया की ताल से ताल हम सबको मिलानी पड़ जाती है। तो क्यों अब ये हम ताल से ताल मिला रहे हैं संगम युग पर उस भगवान के साथ? क्योंकि दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है। ये आत्मा पुकारती है कि जीवन में कोई सुर ताल नहीं है मेरे, बस बज रहे हैं, बजते ही जा रहे हैं। जैसे बर्तन बजते हैं ना घरों में, इसलिए कहते हैं बर्तन तो बजते हैं। तो स्वभाव संस्कार टकराता है, मन वासनाओं से टकराता है तो बजता है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमारे घर में तो सबका प्रेम प्यार है, नहीं, और भी कई बर्तन खटकते हैं। मन जब वासनाओं से टकराता है तो इसको भी कहते हैं बर्तन का बजना। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे तू मुझको जान ले, मैं तुझको जान लूं, आ दिल के पास आ। तो बाबा दिल किसको कहता है? बुद्धि को। बाबा कहता है जब तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि के समीप आती है ना, तो बाबा कहता है फिर ये ताल से ताल जो माया तुमको, बाबा कहता है धक्के दिलाती है 63 जन्म। बाबा कहता है अब तो थक गए होगे, या अभी भी जोशे जलानी है। बाबा कहता है हर चीज धीरे धीरे ना, शरीर देखो, शरीर से सीखें। कभी टाइम होता है आंखों पे चश्मे चढ़ जाते हैं, टाइम आता है कानों में कान सुनने की मशीन लगाते हैं, दांत नकली लगाते हैं, हार्ट में पेसमेकर लगाते हैं, घुटने बदल लेते हैं, किडनियां बदला लेते हैं, क्या क्या इस गाड़ी में हम रिपेयरिंग कराते जाते हैं। हर चौथे दिन ये गाड़ी हमारी सर्विस स्टेशन पर खड़ी होती है, डॉक्टरों की क्लिनिक के बाहर। वो हमारे शरीर के सर्विस स्टेशन। लेकिन मन ताल से ताल मिला, इस मन का कोई क्लिनिक नहीं हमको मिला। ये सब कुछ खाते पीते पहनते ओढ़ते ये जीवन में दुख का अनुभव करता है, उदासी का करता है, परेशानी का करता है। तो फिर क्या करें? क्या करें ऐसा कि जीवन में सुर भी हो, ताल भी हो, मौज भी हो, खुशी भी हो, उमंग भी हो। हाँ, तो बाबा उसके लिए आज मुरली समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे योग तो सीख गए, ये तो पहचान गए कि मैं भी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा शिव है, जो परम धाम में रहते हैं। कलयुग की अति होती है तो उस समय परमात्मा आते हैं संगम पर, ब्रह्मा को अडॉप्ट करके ब्राह्मण मुखवंशावली बनाते हैं और हम ब्राह्मणों को योग सिखाते हैं। ज्ञान से हम आत्माओं की गति सदगति करते। बाबा कहते हैं ज्ञानी बन गए, व्यास तो बन गए, लेकिन बाबा कहते हैं योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों का प्रयोग करना नहीं आता। समझना बात। बाबा कहते हैं जैसे किसी को शौक आए कि मैं गिटार बजाना सीखूं, ढोलक बजानी सीखूं, हारमोनियम बजाना सीखूं। अब शौक शौक में ले भी आया, लेकिन बाबा कहता है ट्यून बजाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बजाना नहीं, ले तो आए हो, इंस्ट्रूमेंट रेडी तो कर रहे हो थोड़ा थोड़ा कि हाँ भाई मन को ऐसे चलाना, बुद्धि को ऐसे चलाना, संस्कार को ऐसे चलाना। लेकिन बाबा कहता है योग सीखते हो, लेकिन योग की थ्योरी तक ही हो। किसी को ढोलक बजानी सीखनी हो ना, तो ढोलक पर उसको ताल देनी पड़ती, तब धीरे धीरे वो रिदम में बजती है। लेकिन बाबा कहता है जब योग की बात आती है, तब बाबा कहता है बच्चे कोई प्रैक्टिस, कोई अभ्यास, कोई पुरुषार्थ तुम्हारा नहीं होता। मुरली क्लास सुनते हैं, रोज नई नई ज्ञान की बाबा कुछ ना कुछ पॉइंट्स बच्चों को सौगात के रूप में दे देता है,
अब सुनकर बाबा कहता है तुमको शक्ति भी अनुभव होती है कुछ पल के लिए कि बाबा ने ये रहस्य खोला आज। तो बाबा कहता है अल्पकाल की खुशी तो मिलती है। हाँ, जैसे किसी के घर में एसी लगा हो, आज तो घर घर में लगे हुए हैं। किसी के घर एसी लगा, थोड़ी देर जाकर बैठ जाओ, अब वहां थोड़ी देर तो मजा आएगा, लेकिन कितनी देर बैठोगे पराए घर में? उठकर अपने घर तो आना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? कहोगे हाय कितनी गर्मी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने घर में एसी कब लगेगा? किसी के साथ बैठे किसी से कुछ ज्ञान की बात सुनाए, किसी से कोई योग की नई प्रैक्टिस सुनकर आए, थोड़ी देर मन को सुकून मिला, जैसे किसी के घर एसी में बैठकर आ गए। लेकिन जब खुद भीतर आए तो खाली। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों का प्रयोग तुमको नहीं करना आता। कोई भी बात सामने आती है तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते। ध्यान से सुनते जाना। माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को उसकी थोड़ी थोड़ी कमी भी बताते जाते, ताकि बच्चा उसको इम्प्रूव करता चले। तो बाबा क्या समझाता है? क्यों नहीं बाबा कहता है तुम योग को यूटिलाइज कर पाते, उसका कारण क्या? बाबा कहता है जो सामना करने की शक्ति है ना, इसका बाबा कहता है स्वयं प्रयोग नहीं करते, बाप को सामने कर देते हो। आपको साथ देना है, आपको शक्ति देनी है, करते हैं ना ऐसा। हम्म बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको महावीर बनाता हूं, तुमको कहता हूं जाओ संजीवनी लेकर आओ, जाओ कितने दुनिया में लक्ष्मण मूर्छित हैं इनको जगाओ। और तुम, बाबा कहते हो सागर नहीं लांग पाते, संकल्पों का सागर है ये। मन में व्यर्थ चलता है, मन उदास होता है, उजाट होता है प्रैक्टिकली होता है। अपने अनुभव से आपको हम बात शेयर करते हैं, होता है ये सब। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे राम की शक्ति है ना, उड़ती कला। तो बाबा कहते हैं जब कोई बात आती है जीवन में सामना करने की, तो बाबा कहता है तुमको भूल ही जाता है कि मेरे पास कोई राम की शक्ति भी थी। उस समय बाबा कहता है तुम मुझे आगे कर देते हो कि बाबा आपको ही करना, आप ही शक्ति दे। तो बाबा कहते हैं स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हो, और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है एक तो स्वयं की ताकत खत्म कर दी कि भाई हम क्या करें, हमसे तो नहीं हो सकता। तो बाबा कहता है जैसे ही हिम्मत छोड़ते हो, तो बाबा कहता है फिर जो बाप से तुमको शक्ति मिलनी थी, बाबा कहता है वो भी रिसीव नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है, किसी को फोन लगाओ ना, तो अगर हाथ में किसी के रिसीवर होगा तो आपको मैसेज आएगा कि ये जो लाइन है ये अभी एंगेज्ड है। बाबा कहता है बच्चे जब तुम व्यर्थ में जाते हो ना, व्यर्थ के संकल्प चलाते हो, मुझसे होता नहीं, मैं कर नहीं पाता, मैं बाबा को याद करता हूँ, उस समय हमको ये भी ऐसा भासना आती है कि हम तो योग युक्त हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा आकर हमारी मदद करो, हमको शक्ति दो, आपको ही करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कैसे करूंगा? बाबा कहते हैं मैं तो तुमसे करवाऊंगा। तभी तो मंदिरों में तुमने माँ बिठा रखी है, नवरात्रे मनाओगे ना अभी, तो क्यों वो बिठाई? क्योंकि वो अष्ट शक्ति लेकर बैठी है शिव से। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे हिम्मत छोड़ के बाप के पास आते हो, कहते हो बाबा आप संभालो। तो बाबा कहता है फिर हिम्मतहीन जब बन जाते हो तो बाप की मदद से भी वंचित हो जाते हो। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाबा कहते हैं तुम खुद को ब्राह्मण कहते हो, ब्राह्मण माना ज्ञानी आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा। और बाबा कहते हैं ज्ञान तुमको क्या देता है? करेज देता है। ज्ञान तुमको हिम्मत देता है कि नथिंग न्यू। ड्रामा तुमको हिम्मत देता है कि ये जो ड्रामा है ये कल्याण का है, देता है ना। तो बाबा कहता है फिर तुम हिम्मत कैसे हार गए? अगर हिम्मत ही नहीं तो बाबा कहता है फिर तुम ब्राह्मण किस बात के? तो बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मदते बाप। बाबा कहता है मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे साथ में, जो बच्चे बाबा कहता है हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे, बाबा कहता है मैं 1000 कदम आगे आकर उनकी मदद करूंगा। लेकिन बाबा कहता है पहला कदम हिम्मत का तुम्हारा, हिम्मत का तुम।
समझना बात को। कुछ दिन पहले एक बहन बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो है ही परम शक्ति, लेकिन हम जो आत्माएं हैं ना, हम आत्माएं क्या हैं? जैसे वो समझ लो वो सागर और मैं गागर। आपके घरों में पानी की स्टोरेज है, पीते हो ना पानी, किसी ने फिल्टर भरा, किसी ने क्या क्या स्टॉक रखते हैं पानी का। कितना पीते हो? ग्लास में डाल के पीते हो। एक ग्लास में कितना आएगा उतना पीकर पी लोगे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मैं तो सागर हूँ। बाबा कहते हैं तुम जैसे एक ग्लास हो। बाबा कहते हैं तुम ग्लास भी गिरा दो अपना और सागर को बोलो आओ मेरे मुंह में आ जा। बाबा कहता है फिर कुछ तो बाबा कहता है तुम ताल से ताल मिलाओ ना मेरे साथ। तो सागर को चुल्लू भर भरने के लिए भी बाबा कहता है ये आत्मा का जो बुद्धि का बर्तन है इसमें ग्रहण तो करो, कुछ तो करो। अगर ग्लास नहीं होगा, कटोरी होगी, चम्मच होगा, किसी चीज में तो पानी पियोगे। हाँ, किसी बर्तन की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो बाबा यहाँ यही समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत आपकी, वो हिम्मत ग्लास का नाम है, वो चम्मच का नाम है, वो कटोरी का नाम, उसको कुछ भी कह लो, उसको चुल्लू कह लो आप। वो हिम्मत है हमारी कि हम तैयार हैं, तू आ जा बस। तो बाबा कहते हैं तुम तैयारी ना रखो। दूध वाला दूध देने आए, आप पतीला आगे करो ही नहीं, तो बेचारा कहाँ दूध डाले। तो वो जो पतीला हम आगे करते हैं ना, वो हमारी हिम्मत का एक कदम है कि हम तैयार हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मदते पाप। विशेष कमजोरी क्या है? बाबा कहता है हर शक्ति ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए स्वयं प्रति आप यूज नहीं करते। हम्म, हम एक ऐड देखते हैं कई बारी बच्चों की, कहते हैं जो माँ होती है ना, वो खाली दूध नहीं देती बच्चों को, कभी हल्दी मिला देगी, कभी बॉर्नविटा मिला देगी, कभी हॉर्लिक्स मिला देगी, कभी बादाम मिला देगी। हाँ, वो ऐड आपने भी देखी होगी कि दूध को आप खाली नहीं छोड़ते, तो क्या करते हो उसमें डबल ताकत भरते हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपके अंदर जो कमजोरी है ना, उसका कारण क्या है? ये दूध खाली पी लेते हो। खाली माना जैसे सिर्फ ज्ञान सुनते जा रहे, इसमें योग का कोई हॉर्लिक्स नहीं डाला, कोई बॉर्नविटा नहीं डाला, कुछ नहीं ऐड करते हो। तो बाबा कहता है फिर जैसे खाली दूध पीते जाते। तो बाबा कहता है योग करते, तो बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति डबल हो जाती। हम्म? तो सिर्फ वर्णन करते करने तक लाते, अभ्यास में तो नहीं लाते। ज्ञान को सुनते हो, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, सुनकर सुनाने में और भी मजा आता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आगे भी बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। तो बाबा आगे समझाते अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यासी बन। अंतर्मुख होकर हर शक्ति की धारणा करो। अष्टभुजाधारी देवी है मंदिर में। ऐसा नहीं होता कि किसी नवरात्रे में उसके 4 हाथ हो जाते हैं, कभी 2 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, नहीं, कंप्लीट 8 हैंड्स। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये 8 भुजाएं क्या है? ये आप आत्माओं की शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे नई इन्वेंशन वाले क्या करते हैं, दिन रात उसी में खोए रहते हैं, है ना। कोई गाना लिख रहा हो, कोई फिल्म की कहानी लिख रहा हो, कोई वैज्ञानिक कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो बाबा कहते हैं जो लोग इन्वेंट करते हैं ना, वो अपनी इन्वेंशन में खोए रहते हैं दिन रात। बाबा कहता है तुम भी तो इन्वेंट कर रहे हो, कितनी बड़ी ये इन्वेंशन है जो सारी दुनिया को इन्वेंट करती है, छोटी बात है ये। तो बाबा कहता है फिर वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? हाँ, हम सोचे कि कोई दूसरा हमको आकर बताए। बाबा कहते हैं आप अपने जीवन से निकालो कि सहन करने की शक्ति क्या है और सामना करने की शक्ति क्या है। तो सहन शक्ति से फिर क्या प्राप्ति होती है? हाँ, बाबा कहता है ये अपने जीवन में अनुभव में लेकर आओ कि सहन शक्ति अगर मुझ में होगी तो इससे प्राप्ति क्या क्या होगी और किस समय इसको यूज करना चाहिए।
हमको हर चीज का पता चलता है। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो देखो बाजार में सब्जियां भी नई नई आ रही हैं। अभी गर्मी के सीजन की, सर्दी वाली गई, कपड़े भी सर्दी वाले सबने अंदर कर दिए, अभी गर्मी के कपड़े निकाले, पता चलता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब बात आती है तुम्हारी इनर हेल्थ की, तब तुमको पता नहीं चलता कि अब मुझे क्या यूज करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं करना। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको बाबा कहता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनका मंथन करो कि सहन शक्ति क्या होती है। सहन शक्ति अगर मुझ में होगी तो मुझे क्या प्राप्ति हो सकती है। मेरे जीवन में कितने चैलेंज आने से रुक सकते हैं अगर मेरे अंदर सहन करने की ताकत आ जाएगी। और ये मुझे कब यूज करनी चाहिए। हम्म? तो बाबा समझाते, सहन शक्ति ना होने के कारण फिर किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हो। इसको भी बाबा कहता है एनालाइज करो कि अगर सहन शक्ति नहीं समय पर यूज कर पाएंगे तो फिर कैसे कैसे विघ्न जीवन में आ जाएंगे और हम उनके विघ्नों के वशीभूत हो जाएंगे। कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति का पेपर ले सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3-4। अगर चाहो तो कहीं लिख लो इनको, इनके ऊपर बाबा कहता है मंथन करो। पहला, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति क्या है। इसको अगर मैं प्राप्त कर लूं, मेरे अंदर ये शक्तियां हो, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे ये शक्ति कब यूज करनी चाहिए। और अगर मैं समय पर ये शक्ति यूज नहीं करती तो माया मेरे सामने कौन से विघ्न लेकर आ सकती है। तो बाबा समझाते, इन एडवांस, अब सुनो, बाबा कहता है इन एडवांस पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। जैसे देखो आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं, तो बोर्ड से पहले क्या होता है, प्री बोर्ड। प्री बोर्ड में नंबर आते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा प्री बोर्ड में इतने हैं तो बोर्ड में इससे कम ही आएंगे, ऐसा सोचते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बोर्ड तो जब आएगा तब आएगा, वो माया तुम्हारे सामने रखेगी पेपर, लेकिन प्री बोर्ड बाबा कहता है स्वयं अपना लो, अपना स्वयं का लो, कि अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे मन की अवस्था कैसी होगी। ये अपना प्री बोर्ड बाबा, जिस पेपर से डर लगता हो ना, वही क्वेश्चन अपने सामने रख देना लाइफ में, कि अगर ऐसी परिस्थिति कभी चैलेंज बनकर आई तो फिर क्या करेंगे, किसकी ताल से ताल मिलाएं। माया तो रुलाएगी। आज ही किसी से बात हो रही थी, अच्छी खबर थी लेकिन फिर भी कहने लगे एग्जाइटी है। सोचो आज हमारे मन की ताकत इतनी सी रह गई, हमको पता ही नहीं चलता कि जीवन की परिस्थितियां जो आ रही हैं अच्छी हैं बुरी है, लेकिन मन अपनी अवस्था में ही बैठा हुआ, वो माया से ही ताल से ताल मिला रहा। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, इन एडवांस ये पहला पेपर बाबा कहता है अपनी बुद्धि के सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने से पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर, रियल एग्जामिनेशन हॉल। कभी भी बाबा तो वैसे कहता है बच्चे, ये जहां भी बैठे हो ना, ये तुम्हारा बाबा कहता है एग्जामिनेशन हॉल है। कहीं भी बैठे हो, घर में बैठे, परिवार में, दफ्तर में, बाजार में, बाबा कहता है ये दुनिया आप बच्चों का एग्जामिनेशन हॉल है। हाँ, तो बाबा कहता है वो तो जब आएगा तो आएगा फाइनल पेपर, लेकिन बाबा कहता है आप स्वयं मास्टर बनकर अपना स्वयं का पेपर लो। अभ्यास कम करते हो, व्यास बन जाते हो। बाबा कहता है अभ्यास नहीं करते हो शक्तियों का, लेकिन व्यास बन जाते हो कि बाबा आज मुरली में ये कह रहा था, बाबा ने मुरली में आज ये समझाया। तो बाबा कहता है बच्चे इन शक्तियों का अभ्यास करो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखना नहीं आता तो माया आपको बिजी कर देती है। बाबा कहता है जब ये इन पर इन्वेंशन नहीं करते हो, शक्तियों के ऊपर, गुणों के ऊपर, ज्ञान के मनन चिंतन पर, तो बाबा कहता है फिर माया तुमसे आती है देख कर कि खाली बैठे हैं, चल इनके साथ ताल से ताल मिलाएं। तो अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं आपके सामने जो सबसे बड़ा विघ्न आता है वो है आपके व्यर्थ संकल्प।
तो बाबा कहता है जितना आप अभ्यास में बिजी रहोगे तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी खत्म हो जाएगी। आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। आप देखो बच्चा कई बार आता है ना माँ के पास, तो माँ कहती है अभी मत आ मेरे पास, अभी मेरे को ये काम करना है। फिर वो कहेगा मम्मी ये बात बताओ, वो कहेगी अभी नहीं, अभी चला जा। तो बाबा कहते हैं ये माया भी ऐसे बच्चा बनकर बार बार आती है घड़ी घड़ी, तुमको हैरान करने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं जब जब ये तुमको देखे ना कि ये बिजी है, कोई मंथन चला रहे हैं अपना ही, तो बाबा कहते हैं फिर माया खटखट नहीं करेगी। तो इसलिए बाबा आगे समझाते हैं योग की मुख्य विशेषताएं क्या है। सहज योग, कर्म योग, राजयोग है निरंतर योग, परमात्म योग। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको योग में रहने के लिए ना समय नहीं देखना कि सुबह उठना है और शाम को 1 घंटा करना है, नहीं। बाबा कहता है आपका है निरंतर योग। चलते फिरते बाबा कहता है तुमको भूले नहीं कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा हूं तो बाबा कहता है फिर तुमको परमात्मा की भी याद आएगी। हम्म तो सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बनेंगे। संपूर्ण योगी। बाबा कहता है एक भी शक्ति ऐसी नहीं जो बोलो कि ये शक्ति मेरे में नहीं। हम्म? तो हर योग की विशेषता, हर शक्ति का, हर ज्ञान की पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यास की कमी के कारण कमजोर बन जाते हो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो बाप का सहारा और माया के अनेक विघ्नों का किनारा हो जाएगा। हर कर्म जो करे ना, बाबा कहता है इसको जाग कर करो, बेहोशी में नहीं करो कि काम किया निपटाया। आप देख लो हमारा काम करने का जो डर रहा है ना जीवन का, वो क्या है? जिम्मेवारियां हैं, और जिम्मेवारी समझकर जब वो कर देते हैं पूरी, तो कहते हैं अभी चैन पड़ी, सर से बोझ हटा। करते नहीं करते ऐसे? ऐसे ही तो करते हैं। फटाफट काम निपटाया कि भी बला टली। लेकिन वो कर्म करते ना तो हमको खुशी होती है, ना हमको अपनी कोई शक्ति का अंदर एहसास होता है, बल्कि ऐसे ऐसे संकल्प अंदर चलाते जाते हैं कि करने की इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है। करते जाते हैं, अंदर अंदर रोते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये है कर्म टूटना, कि चाहते तो नहीं हो लेकिन करना पड़ रहा है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते अभी ज्ञान सागर शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर लहरों में लहरा रहे हो, इसीलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। बाबा कहता है बच्चे अभी तो ज्ञान सुनते हो तो ऊपर ऊपर ही, बाबा कहता है लहरों को देखकर खुश हो जाते। भीतर बाबा कहता है कभी ज्ञान सागर में आए ही नहीं, ज्ञान की गहराई में बाबा कहता है कभी बैठे ही नहीं। तो तली पर आओगे तो बाबा कहता है तुमको कितने रतन मिले। हम्म? अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त कर सकोगे। बाबा कहते हैं जितना आप ज्ञान की गहराई को समझ पाओगे ना, उतना बाबा कहता है आपके जीवन के ऑब्स्टेकल्स, विघ्न, बाबा कहता है ये खत्म होते जाए। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रख देते हो। अब देखो बाबा बच्चों की स्थिति बताते हैं। विनाशी डॉक्टर माना ये जो हमारे संसारी डॉक्टर है ना, इनकी बाबा ने बात की। बाबा कहता है इनका जो काम है ना डॉक्टरों का, वो भी बाप के ऊपर रख देते हो। समझे क्या कहा बाबा ने? कि जैसे किसी का कोई पेपर आ गया, तन पर कोई रोग आया, बीमारी आई, बाबा कहता है एमबीबीएस वो करके आया हुआ है, स्पेशलिस्ट वो है, ऑपरेशन उसको करना है, ट्रीटमेंट उसको देनी है, लेकिन बाबा कहता है वो बोझ भी तुम मेरे सर पे डाल दे। तो बाबा कहते हैं रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ, और तोड़ने की ड्यूटी बाप के सर पर डाल देते हो कि बाबा तू बचा। करते हैं ना ऐसा, हम सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आपका कर्म बंधन है। हाँ, तो चुप तो कौन करेगा, तुम तो करोगे। हाँ, इसलिए बाबा कहता है फिर ये ड्यूटी भी बाप के ऊपर रख देते हो। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना या खुद ही करना। क्या ड्यूटी है? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ,
लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे तुझको बैठना है, मुझे थोड़ी बैठना है। बाबा कहते हैं तुम मुझे बिठाने की कोशिश करते हो कि बाबा आप मेरी जगह आ जाओ। बाबा कहते हैं मेरी शक्ति को यूज करो। हाँ, तो बाबा कहता है बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना कि खुद ही करना। बाप बताने के निमित्त है या करने के। बाबा कहते हैं बच्चे करने के निमित्त तो तुम हो, मैं बताने का निमित्त हूँ। तो क्या दिखाया? अमरनाथ अमर कथा सुना रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम पार्वतियां हो, तुम मृत्यु लोक में बैठी हो और तुमको बाबा कहता है अभी पार लगना है। तो मेहनत तुम्हारी है, पुरुषार्थ तुम्हारा है, हिम्मत तुम्हारी है। और बाबा कहता है मदद मेरी है, मदद मेरी है। हम क्या करते हैं? बाबा कहते हैं आप हिम्मत करो, मदद हम बच्चे कर दें। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आपको हौसला रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नटखट बच्चे सब बाप पर ही थोप देते हैं, कहते बच्चा कहना नहीं मानता, इसको ठीक करो। हम्म? नटखट बच्चे, बाबा आज हमें क्या कह रहा है? नटखट बच्चे। बाबा कहता है बच्चे इतने नटखट हैं कि घर में बच्चे भी कहना नहीं मानते ना, तो वो भी जिम्मेवारी मेरे सर पर कि बाबा आप इसको ठीक कर दो। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप पर छोड़ना चाहते हैं। बाबा कहता है बच्चे मैं तो हूँ, आया हूँ तुम्हारा। बाबा कहता है मैं नौकर बनकर आया, सेवाधारी बनकर आया। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे मुझे वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ देते हो। अपने कर्म बंधन का बोझ भी बाबा कहता है मुझ पर डाल देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको युक्ति बताता हूँ। तो युक्ति से बाबा कहता है तुम मुक्त हो जाओ। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी करने वाला हूँ, करने के निमित्त तुम हो, बताने का निमित्त मैं हूँ। तो जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान दे, प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट है, ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। अब और ध्यान से सुनना। बाबा बच्चों को कहता है कि महारथी बनते हैं बच्चे, कभी कभी हिम्मत हौसला दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जितनी स्पीड से महारथी बनते हो, बाबा कहता है पावरफुल ब्रेक भी होनी चाहिए। व्यर्थ के संकल्प जब मन में दौड़ लगाते हैं, बाबा कहता है फिर कोई लिमिट नहीं है उनकी, रात रात नींद नहीं आती, इतना व्यर्थ मन में चलता है। तो हर सेकंड द्वारा विश्व को क्या, तीनों लोगों के चक्र को सामने लाते बाबा कहते बुद्धि बिल्कुल बीज रूप में स्थित हो जाते, ऐसी प्रैक्टिस हो। बाबा कहता है आपकी स्पीड ऐसी हो, संकल्प बाबा कहता है इतने नीट एंड क्लीन हो कि सेकंड में संकल्प किया और बाबा कहता है 3 लोगों का चक्कर लगा लो। बीच में बाबा कहता है व्यर्थ का कोई संकल्प तुमको आकर डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो। ब्रेक इतनी पावरफुल हो जो स्टॉप करने में टाइम ना लगे। कि बाबा को याद करने बैठे हैं और मन में उलझने हैं, तनाव है, बेचैनी है, तो बाबा कहता है फिर कहाँ पहुंचोगे? माया तुमको ऊपर उड़ने ही नहीं देगी। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ को रोकने की पावरफुल ब्रेक आपके पास हो। परिस्थितियां खींचेंगी, ऐसे टाइम पर पावरफुल ब्रेक ना हो तो फिर पास नहीं हो सको। एक बार सोचो, बाबा को याद करना वो हमारा रोज का रूटीन है, लेकिन एक बार अंत का पेपर सामने लेकर आओ। यही होता है अंत में, जिसको बाबा कहता है ना अंत मति सो गति। बाबा कहता है बच्चे अंत में आपको ये ब्रेक लगानी अगर नहीं आई, तो बाबा कहता है फिर अंत मति सो गति। फिर यही सोचोगे मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। बाबा कहता है एक पावरफुल ब्रेक लगा दो तो ये व्यर्थ बाबा कहता है रुक जाए। इसकी बाबा कहता है तुमको प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस हमको रोज करनी है। तब बाबा कहता है अंत में जाकर ये ब्रेक लगेगी समय पर। अभी तो आता है व्यर्थ माइंड में, कई बार एक एक हफ्ता चलाते जाते, दुखी होते जाते हैं सोच सोच कर। कहते हैं चाहते तो हैं कि नहीं सोचे, लेकिन बार बार वही बातें दिमाग में आ जाती आती है ना, ऐसा हम सब अनुभव करते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ड्राइवर को जब गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े
कि कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकता है। अथॉरिटी में जाते हैं ना लाइसेंस लेने के लिए, हाँ, तो कैसे कैसे रास्ते देते हैं, सडन ब्रेक लगाओ, लग सकती है कि नहीं, यू टर्न लेके दिखाओ। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करो। ये संकल्पों की गाड़ी, बाबा कहता है ऐसे ऐसे रास्तों से निकालो इनको, जीवन की ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजर के देखो कि यहाँ पर हमारी ब्रेक लग सकती है, कि सोचते जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है परिस्थिति भी अपनी नहीं होती, दूसरे की होती है, तब भी हमको नींद नहीं आती। दूसरे के कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पता है क्या सोचते हैं हम? हमारे मन में आता है कि मैं कितना रहम दिल हूँ, उसकी तकलीफ भी मेरे को सोने नहीं दे। ये रहम दिल नहीं होता, ये कमजोर आत्मा का लक्षण, कि बीमार तो बेचारा था कोई, जागकर मुझे सेवा करनी चाहिए थी उसकी, लेकिन मेरा मन अपना इतना दुखी है कि वो तो बीमारी में नहीं सो पाया, और मैं मन कमजोर होने की वजह से नहीं, वो आराम नहीं मुझको मिल पाया। तो हम तो बीमार के साथ पहले ही बीमार हैं, हमारे मन में कहाँ इतनी ताकत पड़ी। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो माया आती है ना, ये हमको उल्टे सीधे रास्ते से गुजारती है, वासनाएं मन में लेकर आती है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम चेक करो, क्या यहाँ ब्रेक लगती है मेरी, या मन रोता ही जाता है 8-8 घंटे 7-7 घंटे। तो पता है हम क्या करते हैं, फिर ना किसी से फोन पे बात करने का मन करता है, ना किसी का फोन उठाने का मन करता है। उस समय हमको रात को नींद भी नहीं आती। कोई बोले आओ कोई फिल्म देख लो, गाना सुन लो, कहते नहीं मूड ठीक नहीं है अभी, आप देखो। फिर कोई कहे आओ मुरली क्लास चलें, कहते नहीं मेरा मन नहीं कर। तो ये क्या है, मन को इन्फेक्शन पकड़ा हुआ है अभी, तो कितने दिन लेके जाएगा इन्फेक्शन, ये राम जाने। राम से भी नाराज हो जाते हैं, डॉक्टर से भी गिला शिकवा करते हैं कि डॉक्टर साहब क्यों बार बार ऐसे मेरे को खांसी जुकाम हो जाता है, आप किसी काम के नहीं हो। तो डॉक्टर क्या कहेगा, कहेगा काम का मैं नहीं, तुम आइसक्रीम खाओ, ठंडे ठंडे पानी पियो, और आकर मुझे बोलो कि डॉक्टर तू काम का नहीं। बाबा कहता है कोई अपनी संभाल करते हो, कोई संभाल करते हैं। व्यर्थ का किसने जो भी सामने रख दिया, वो ठंडी आइसक्रीम भी हो, वो ठंडा पानी भी हो, हम सब गटकते जाते हैं। और फिर बाद में बाबा को दोषी ठहरा देते हैं कि बाबा ज्ञान अच्छा है सुनने सुनाने में, लेकिन वो पावर नहीं मिलती इससे। बाबा बाबा कहते हैं तुमको पावर मिलेगी कहाँ से, एक तरफ डॉक्टर की दवाइयां खाए जाओ और एक तरफ मनमानी किए जाओ, तो कहोगे कि डॉक्टर कोई काम का नहीं। लेकिन अपनी कमी क्या है, बाबा कहता है वो तुम देखते नहीं। हाँ, तो मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर इसी रीति यह प्रैक्टिस चाहिए, स्टॉप कहना और होना। बाबा कहते हैं जब कह दिया स्टॉप, बाबा कहता है फिर ये स्टॉप हो जाए गाड़ी। फिर ये इधर उधर नहीं भागे कि थोड़ा सा इधर चल पड़े, फिर थोड़ा सा उधर, फिर थोड़ा सा रिवर्स, फिर थोड़ा सा आगे। और उस समय तो हमारी बुद्धि इतनी पजल होती है, हमें समझ ही नहीं आता कि करें क्या, तो कितनों से राय मांगते जाते हैं। ना वो हमारी परिस्थिति में खड़े हैं, ना उनको हमसे कुछ लेन देन है, ना हम आगे जो होगा उसकी भी जिम्मेवारी वो नहीं लेने वाले। लेकिन हम एक एक की राय पूछते जाते हैं कि बताओ जी मैं तो दुखी हूँ, क्या करूं। हर कोई अपनी अपनी बुद्धि से हमको एडवाइस दे जाता है, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। एडवाइस देना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि एडवाइस ही एक ऐसी चीज रह गई जो मांगता कोई भी नहीं है, लेकिन देने को सब तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि एडवाइस देने से लगता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बहुत नॉलेजफुल हूँ, लोगों को मेरी जरूरत है। लेकिन यही जब अपनी लाइफ में कोई बात आती है, कोई चैलेंज आता है ना, तो ये भी ऐसे हाथ पसार के खड़ा हो जाता है कि क्या करूं। तो बाबा कहता है बच्चे ब्रेक खुद को देना है, ब्रेक लगानी सीखो। बाबा कहता है ये बहुत बड़ी पावर है। बाबा कहता है ये तुमको व्यर्थ से बचा लेगी, ये तुमको डिप्रेशन एग्जाइटी से बचा लेगी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, यह है अष्ट रत्नों की सौगात, इसीलिए सिर्फ 8 रत्न निकलते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलो मुझे नींद नहीं आती, बोलो उसको कि मुझे भूख नहीं लगती, उसको बोलो मुझे डिप्रेशन है,
उसको बोलो मुझे व्यर्थ थॉट्स खूब आते हैं, वो कहेगा नींद की गोली ले लो, स्यापा मुंह। और वो नींद भी कैसी होती है पता है आपको, अगर किसी ने नींद की गोली खाई हो, जब वो उठता है ना नींद की गोलियां खा के तो उसकी बॉडी में एक भारीपन होता है कोई फ्रेशनेस नहीं होती है। वो तो ऐसे केमिकल चलते हैं जो हमारे सेल्स को एक्टिव नहीं होने देते, तो आंखें बंद रहती, पड़ा रहता है आदमी ऐसे बेसुध जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई। लेकिन वो नींद ऐसी नहीं है कि जो हमको भरपूर कर रही है, वो हमको चार्ज कर रही है। वो हमको नींद चार्ज नहीं करती जो हम गोलियों खाकर सो जाते हैं। वो तो एक उन्होंने बना दिया कि भाई क्या करें, पेशेंट खूब परेशान होता है तो इमरजेंसी में उसको नींद की गोलियां दे देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कोई रेगुलर नींद की गोलियां खाने लगे ना तो उनका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। और ऐसे अगर आप केमिस्ट की दुकान पे नींद की गोली लेने जाओ तो वो आपको नहीं देगा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद की गोली केमिस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर एक्सेस खा ली तो फिर हमेशा के लिए सो जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये ब्रेक लगानी अगर आपको आ जाए ना, तो बाबा कहता है फिर नो एग्जाइटी, नो डिप्रेशन, नो वेस्ट थॉट। हाँ, एक्सीडेंट से बचने के लिए तो गाड़ी में ब्रेक दी जाती है, और बाबा कहता है तुमको पता ही नहीं चलता कि ब्रेक देनी कब थी। मन पर घाव लग जाता है, हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास परेशान हो जाते हैं, तब व्यर्थ चलाते जाते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 15 दिन। हाँ, फिर कहते हैं थोड़ा थोड़ा घाव ठीक हो रहा है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ, इसलिए जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां संकल्प कंट्रोल में हो। सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म शक्ति आत्मा की है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके कंट्रोल में हो। क्या सोचूं, कितनी देर सोचूं, ब्रेक दे, बस सोच लिया इसके ऊपर और नहीं सोचेंगे। तो बाबा कहता है इतनी आपके अंदर पावर हो। वास्तव में है संकल्प कंट्रोल करने की बात, लेकिन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना लिया है। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग योगा करते हैं ना उनको पता है इसके बारे में। प्राणायाम है ना, रामदेव बाबा भी सिखाते हैं ये। तो क्या करते हैं, कोई अनुलोम विलोम करता है, कोई कपाल भारती करता है, कितने ऐसे आते हैं। उसमें क्या होता है, सांस को रोकना हो। जितनी देर हम सांस को रोकते हैं, कहते हैं उसका बेनिफिट शरीर को मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में जो बात थी वो थी संकल्प को रोक, संकल्प को कंट्रोल करने। बाबा कहते हैं वो तो हुए नहीं, तो तुमने श्वास के ऊपर काम शुरू कर दिया, ठीक है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा। हम जब ज्ञान में नहीं होते थे ना, आपको पर्सनल बता रहे हैं, कई बार हम सोचते थे ऐसा कि श्वास हमारी गिनी हुई है। तो कई बार ना हम प्रैक्टिस करते थे, चलते चलते श्वास को रोक लिया और सोचते थे मेरी इतनी श्वास बढ़ गई, क्योंकि गिनी हुई मिली हुई है ना, तो अभी ठीक ठाक है तो रोक लेते हैं थोड़ी सी देर, इतनी बढ़ के मिल जाएगी तो लाइफ बढ़ जाएगी। तो बाबा भी यही समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे जितनी आपकी संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर होगी, उतनी बाबा कहता है आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। श्वास को हम कंट्रोल करें या ना करें, श्वासें तो लेनी ही पड़ेंगी। कितनी देर कोई कपाल भारती करेगा, कितनी देर कोई अनुलोम विलोम करेगा। सुबह सुबह ही कर लें 15-20 मिनट, आधा घंटा तो काफी है, दुनिया थोड़ी कर रही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब ये बात है, संकल्पों को बाबा कहता है कंट्रोल करो। जीवन में परिस्थितियां भी आएंगी, पेपर भी आएगा, चैलेंज भी आएगा, लेकिन स्कूल में भी बच्चों को सिखाते हैं कि भाई 5 नंबर का पेपर है ना, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं खराब करो, और अगर 3-2 नंबर का पेपर है तो और शॉर्ट में आंसर दे के आ जाना, समय बचाना अपना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे 3 घंटे में। बाबा कहता है बस यही फॉर्मूला। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में छोटे छोटे चैलेंज आते हैं,
वहां तुम जैसे 10 नंबर का प्रश्न समझ के खड़े हो जाते हो। बाबा कहता है अपनी अवस्था को संभालो, क्योंकि बाबा कहता है आपकी जो इस संगम युग पर विशेषता होगी वो क्या होगी? अवस्था को बना। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते बाबा कहता है आपकी अवस्था श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो बाबा कहता है फिर कर्म कूटने से बच जाओ, नहीं तो कर्म भी करते जाओगे और बाबा कहता है फिर ये ठीकरा भी फोड़ते जाओगे कि हाय रे मेरी किस्मत। इसलिए बाबा यहाँ आज की मुरली में समझाता कि रमता योगी वो, बाबा कहता है जो हर समय बाप की ताल से ताल मिलाता जाए। हर कदम बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर रखोगे तो माया आएगी और बाबा कहता है आपको नमस्कार करे। माया भी दुआएं देगी कि आप हो जिसकी तलाश राम को थी, और राम जैसा बनकर आपने राम का जो कार्यभार अपने सर कांधे लिया, तो राम का कार्य भी सफल हुआ, आपका ये अंतिम जन्म भी सफल हुआ। तो बाबा कहता है बच्चे ये सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, दूर नहीं है तुमसे। बस बाबा कहता है एक संकल्प पीछे हट जाते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बाबा कहता है एक कदम हिम्मत का तुम रख दो, पीछे बाबा कहता है मैं खड़ा। ओम शांति।